आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर सेट ऑफ रियल नंबर तक सब पढ़े थे। हम थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कल बात की थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हमने कहा था कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 सो ऑन इन्फिनिटी पे जाते हैं। सेट ऑफ होल नंबर जो है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है और अप टू सो ऑन जाता है 1 टू इन्फिनिटी तक। सिमिलरली हमने बात की थी सेट ऑफ इंटीजर्स की। हमने कहा था कि वो -2 -3 और -3 -2 -1 0 1 2 इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी होते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास एक नंबर दो इंटीजर्स के रेशो के तौर पे लिखा जाए तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, और जो नंबर रेशनल नहीं होता उसे हम इर्रेशनल कहते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो अहम चीज है वो ये है कि रेशनल और इरेशनल के यूनियन को हमने रियल नंबर का नाम दिया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को आपने सही तरीके से मास्टर करना है, क्योंकि इसकी बेस पर हम जब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे ग्रुप है, रिंग है, फील्ड है, वेक्टर स्पेस है, तो वो चीजें आपको जाकर क्लियर होंगी। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास रेफर करती है, हम कहते हैं कि किसी भी सेट पर अंडर बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अगर हम उस बाइनरी ऑपरेशन उसके दो एलिमेंट्स पर लगाएं, जो आने वाला तीसरा एलिमेंट है वो उसी सेट का हिस्सा हो। खैर हम इतनी एडवांस लेवल की चीज पर नहीं जाते फिलहाल हम बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की और उसके साथ बाइनरी ऑपरेशंस, एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। हम जनरल बात फिलहाल नहीं करते। सेट ऑफ रियल नंबर पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। आपके पास जो ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशंस जिनको हम कहते हैं चार हैं: एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। हम फिलहाल इन्हीं के अंदर रहते हैं, हम यहाँ से बाहर नहीं जाते। और सेट हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। तो सबसे पहले हमें देखना यह है कि क्या दो रियल नंबर्स को ऐड करने से वापस रियल नंबर आता है। तो ये हमेशा ऐसा है कि आप कोई भी दो रियल नंबर ले लें, मिसाल के तौर पर आप 3 + 5 कर लें, आप 2.1 + √3 कर लें, तो अब देखें ये दो इंटीजर्स थे, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो मैं रियल नंबर्स को जब भी ऐड करूंगा मेरे पास उसके जवाब में नंबर आएगा वो हमेशा रियल ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। या हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर हैं वो अंडर एडिशन क्लोज हैं। तो ये दो जो वर्ड्स हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या हम कहते हैं कि आर इज क्लोज अंडर एडिशन। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, इनका सेम मतलब है, एक ही चीज है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब भी दो रियल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाला जो जवाब है वो रियल नंबर ही होता है। So what does it mean? It means that the closure property with respect to multiplication also hold in set of real number. अब इसके आगे एक नेचुरल क्वेश्चन है कि क्या आपके पास कोई ऐसा सेट मौजूद है जिस पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन क्लोज ना हो। तो हम आते हैं सबसे अपनी पहले सेट पर जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। We all know that when we subtract one natural number from another natural number, provided that that first natural number is smaller than the second one, तो होगा क्या, हमारे पास इसका जवाब आएगा -2 which does not belong to n। ये कल के लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। तो जब ये n से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब क्या हुआ
सादे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो हैं वो अंडर सब्ट्रैक्शन ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं है, या हम ये कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती कौन सी सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो हमने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सो अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज आ जाए जिसमें आपको कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, उसमें आपको एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हो, एक सेट ऑफ होल नंबर दिया हो, एक सेट ऑफ इंटीजर दिया हो, एक सेट ऑफ इवन नंबर दिया हो, तो आपके पास इन तीनों में से कोई भी अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बात की है कि मैं 2 - 3 करूंगा, क्या होगा? तो होगा ये कि मेरे पास जवाब आएगा माइनस में, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इसी तरीके से 3 - 5 कर लूं, क्योंकि 0 के अलावा बाकी सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर ही हैं, ये मेरे पास अगेन -2 आ गया जो कि सेट ऑफ होल नंबर में से नहीं है। मैं दो इवन नंबर अगर ले लूं तो चूंकि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स की जब आप बात करेंगे तो फिर वहां पर इवन थोड़ा गड़बड़ करेगा, लेकिन मैं प्राइम नंबर ले लेता हूं। तो क्या दो नंबर्स को, प्राइम नंबर को हम ऐड करें तो वो हमेशा वापस प्राइम नंबर आएगा। तो हमारे पास मिसाल के तौर पर मेरे पास 3 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, मैं दोनों को ऐड करता हूँ, मेरे पास जवाब आ गया 10। तो ये अंडर एडिशन प्राइम नंबर भी क्लोज नहीं। तो होपफुली आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब बात यह है कि इस प्रॉपर्टी से आपने बहुत सारी चीजें सीखनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ, सीधी और सादी सी बात है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है हमारे पास एक सेट है, जैसे ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में जो कुछ भी पड़ा हुआ है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब भी उनका आपस में कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उनको हम मिलाएंगे यूजिंग एनी ऑपरेशंस, तो आने वाला जो नया बनने वाला एलिमेंट हो वो वापस इसी का ही सेट हो, तो हम कहेंगे कि ये क्लोज है। मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से बाहर नहीं जा रहा। लेकिन अगर यहाँ कोई दो एलिमेंट्स हैं आपस में ऑपरेट होकर कहीं बाहर निकल गया, जो आने वाला रिजल्ट है वो हमारे पास अगर यहाँ से बाहर चला जाएगा फिर वो क्लोज नहीं रहेगा। अब यहां पर हम आते हैं, इससे जो आपने चीजें समझनी है। अच्छा, आप लोगों ने एक ट्राई ये भी करना है कि खुद से एमसीक्यूज बनाने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप एग्जामिनर हो, आप पेपर सेट कर रहे हो पीएससी का, तो फिर आप इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो हमारे पास ये दो चीजें आ गई हैं। इस तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स है वो अंडर डिवीजन क्लोज नहीं है। अब आपने चेक करना है एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से और डिवीजन के लिहाज से, हर एक सेट को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर सेट ऑफ रियल नंबर तक। तो हम क्विकली देख लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन क्लोज है, अंडर सेट ऑफ होल नंबर अंडर एडिशन क्लोज है, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन क्लोज है, सेट ऑफ रेशनल, इरेशनल, रियल सब क्लोज है। तो अंडर एडिशन सारे क्लोज है कि जब भी आप दो नंबर्स को ऐड करेंगे वापस आएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आप देखें, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आप देखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वापस नेचुरल नंबर ही आएगा, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वापस होल नंबर ही आएगा। इसी तरीके से आप रेशनल, इरेशनल, रियल पर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम इससे बीच में चले जाएं, जैसे सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, आपने ये करना है कि अपार्ट फ्रॉम द दिस लेक्चर, आप जब अपने नोट्स बना रहे हो तो आपने बाकी नंबर्स को भी सर्च कर लेना है गूगल से। अब सपोज करें मेरे पास सेट ऑफ इवन नंबर अगर हो, क्या ये अंडर एडिशन क्लोज है या नहीं है। आप दो इवन नंबर को ऐड करें आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। सो सेट ऑफ इवन नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करें वापस इवन नंबर ही आता है। सो इवन नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट अबाउट ऑड नंबर?
हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल मौजूद है। एक बात आपने याद रखनी है कि मैथमेटिक्स में कोई चीज ट्रू तब होती है जब वो सब के लिए ट्रू हो। अगर वो किसी एक चीज के लिए भी, किसी एक पेयर के लिए भी, किसी एक एलिमेंट के लिए भी फॉल्स हो जाएगी तो हम उसको कहते हैं कि वो ट्रू नहीं है। इस तरह हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। 1.1 + 3 = 4 which is not an odd number. So odd number under addition is not close. क्या हुआ, ये बात आप अपने माइंड में रख लेंगे। सिमिलरली प्राइम नंबर की अभी मैंने बात की, आप दो प्राइम नंबर को ऐड करेंगे, जरूरी नहीं हमेशा प्राइम नंबर आए। आप दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जरूरी नहीं प्राइम नंबर ही आए। मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ 3 प्राइम है, 7 प्राइम है, मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, प्राइम नहीं है। तो प्राइम नंबर अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन आर नॉट क्लोज। सो एवरी पॉसिबल नंबर जो है आपने उस पर अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सब चेक करना है, ताकि जब हम बाकी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ें तो आपको फौरन से पता हो कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है और कौन सा नहीं करता। अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट। अब कल मैंने बात की थी जब कि मैं अगर दो इंटीजर्स को ले लूं, उनको मैं डिवाइड करूं, वापस इंटीजर नहीं आएगा। मैंने तो क्लोज के सेंस में बात नहीं की थी। मैं ये कह रहा था कि हमारे पास a डिवाइडेड बाई b जैसे 2 और 3 है, ये ना नेचुरल नंबर है, ना रियल नंबर है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर है, तो हम करेंगे क्या, हमारी जरूरत तो है, तो इससे एक नया नंबर आजाद हुआ जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। आज हम बात ये कर रहे हैं कि अगर मैं दो रियल नंबर को डिवाइड करूँ, दो इंटीजर्स को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वापस इंटीजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो अंडर डिवीजन क्लोज नहीं है। सिमिलरली सेट ऑफ नेचुरल नंबर, set of natural number, set of whole number, set of integer, set of even number, set of prime number, set of odd number, even number, सब कुछ जो भी हमने पढ़ लिए इनमें से देख लेंगे को अंडर डिवीजन और अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन तमाम प्रॉपर्टीज को, यानी जो मैं आपको इसमें समराइज कर देता हूं कि हमने तमाम सेट्स को, जो भी पॉसिबल सेट्स हैं हमने जो नंबर सिस्टम में पढ़े और इसके अलावा भी जो मौजूद हैं, आपने ये करना है कि उन सब पर इन चारों ऑपरेशंस को 1 बाय 1 चेक करना है। ये जो चार ऑपरेशंस हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इनके अंडर वो क्लोज हैं या नहीं है। तरीकाकार क्या है, सादी सी सिंपल सी बात है कि आपने ऑपरेशन लगाना है, जवाब देखना है, उसी सेट में आ रहा है, क्लोज नहीं आ रहा तो नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, प्रॉपर्टी है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ हमें ये बता रही है कि अगर मैं तीन एलिमेंट्स को जोड़ूं, ये तीन, बीच में बाइनरी ऑपरेशन, अभी हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, एडिशन, और दूसरी बात ए बी और सी मल्टीप्लिकेशन। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हमें ये कह रही है कि ब्रैकेट आप कहीं भी लगा लें, यानी आपके पास चॉइस है कि कौन से दो एलिमेंट्स को आप पहले ऐड कर लें या पहले मल्टीप्लाई कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर इन दोनों को पहले ऐड करने के बाद जो जवाब आए इसमें ऐड कर लें, या इन दोनों को ऐड करने के बाद जो जवाब आए उसको इसमें ऐड कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास जो आखिरी जवाब होगा वो एक ही होगा। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि हम अगर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर लें, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट इधर उधर करने से या पहले चॉइस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स, अगर फर्क ना पड़े तो हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिखते कैसे हैं, ब्रैकेट में, हमने ब्रैकेट में डाल के ये जाहिर करता है मैथमेटिकली कि पहले हम ऑपरेशन इस पे लगा रहे हैं, पहले ऑपरेशन हम इस पे लगा रहे हैं, फिर ए में ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर। एडिशन तो है, आपको पता है कि आप दो एलिमेंट्स को पहले ऐड करें और तीसरे रियल नंबर है, तीनों को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बराबर होगा अगर मैं पहले बी और सी को ऐड करूं और फिर इसमें ऐड करूं। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन व्हाट अबाउट दी सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन के लिहाज से हम ले लेते हैं दो रियल नंबर, हम इंटीजर्स ले लेते हैं, या हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर ही हैं। मिसाल के तौर पर
मैं कहता हूं -1 -5 -4, और दूसरी साइड में लिख लेता हूं -1 माइनस इंटू 5 -4। अब ये इन दोनों का आप जवाब निकालेंगे, इनका जवाब क्या बनेगा, -1 और माइनस, अब बल्कि मैं इसको तब्दील कर देता हूं, मैं लिखता हूं 1 -5 -4, यानी मैं ए को ले रहा हूं 1, बी को ले रहा हूं 5 और सी को ले रहा हूं 4। ठीक है, और दूसरी साइड मेरे पास आ गई है 1 -5 -4। अब इन दोनों को आप कैलकुलेट करके देखें तो ये मेरे पास आ गया -4 -4 -8, और ये क्या बना 5 -1 1 और 1 -1 0। तो ये देखें ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं है। किस पर, आर पर नहीं है, तो फिर उसके नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स पर भी नहीं होगी। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास एक सेट पर कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो डेफिनेटली उसके सबसेट पर भी वो, मिसाल के तौर ये सब्ट्रैक्शन की एसोसिएटिव की बात कर रहा हूँ। क्लोज का ये हो सकता है, मिसाल के तौर पर मेरे पास, खैर हम उस तरफ नहीं जाते फिलहाल, तो हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन आ गई, और इसी तरीके से आपके पास डिवीजन भी देखें तो वो भी एसोसिएटिव, यानी अगर मैं a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c करूं और a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c करूं तो इन दोनों का डिफरेंस जवाब आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये डिवीजन भी एसोसिएटिव नहीं है, तो आपने बाकी भी तमाम पर चेक कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। व्हाट इज एन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि आपके पास सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसको आप एलिमेंट में ऐड करें या मल्टीप्लाई करें फर्क कुछ ना पड़े। मिसाल के तौर पर 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप किसी नंबर में ऐड करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फर्क। तो इट्स मीन आपके पास 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहां हमने चेक क्या करना है कि क्या 0 और 1 उस सेट से बिलोंग करते हैं जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, इसका मतलब है नेचुरल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। जबकि नेचुरल नंबर में 1 मौजूद है, इसका मतलब है कि उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली आप अगर देख लें तो हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर उसमें 0 है, सेट ऑफ इंटीजर उसमें 0 है, सेट ऑफ रेशनल नंबर में 0 है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर में 0 है, सेट ऑफ रियल नंबर में 0 है। एक बात यहां आपने नोट करनी है, कहीं पे यूज हुआ होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर यूज किया होता है नेगेटिव इंटीजर। आप देखेंगे फ्रीक्वेंटली ये चीजें यूज होती हैं, आपने पढ़ी भी होगी। लेकिन एक वर्ड यूज होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब क्या है, आप थोड़ी देर सोचें इसको कि व्हाट इज डज द नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। की बात याद रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है एक से शुरू हुआ और खत्म नहीं हो रहा। नेगेटिव इंटीजर का मतलब है -1 से छोटे -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। लेकिन जब हम बात करेंगे नॉन नेगेटिव की तो नॉन नेगेटिव का मतलब है जो पॉजिटिव नहीं होगा। तो नॉन नेगेटिव में 0 और पॉजिटिव होंगे, नॉन पॉजिटिव में 0 और नेगेटिव होंगे। यानी मैं अगर बात करूंगा नॉन नेगेटिव की तो उसमें मेरे पास आएगा 0 1 3, क्योंकि हमारे पास 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। तो यहां पर आपने एक बात देखनी है कि अगर आपको कहा जाए कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हैज एडिटिव आइडेंटिटी, मिसाल के तौर पर आपको कहा यह जाता है कि which of the following does not have a additive identity, उसमें लिखा हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो इन तीनों में 0 नहीं है। अगर आपको कहा जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर तो वो होल नंबर होते हैं, और आपको आप कहा जाए नॉन पॉजिटिव इंटीजर तो 0 और तमाम नेगेटिव, तो उसमें आइडेंटिटी होगी एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से सेट ऑफ इवन नंबर है तो उसमें 0 है लेकिन उसमें 1 नहीं है। क्यों 1 नहीं है? क्योंकि वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके पास 2 और 8।
जिसमें 1 नहीं है, तो इसका मतलब है आप ये देखेंगे कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, वो आपके पास बहुत सारे हैं, जिसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। और जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, वो आपके पास क्या चीज है, वो आपके पास है सेट ऑफ इवन नंबर। ये चीजें आपने याद रखनी है। या मैं कहूं 3z 4z, ये जो खैर हम करेंगे, जैसे हमने 2z कह दिया, 2z में 1 नहीं है, मैं 3z वो कह रहा हूँ, 3z इसमें नहीं है। 2z का मतलब क्या है, हम z को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी z में एक एलिमेंट है 0, उसको मैंने 0 2 से मल्टीप्लाई किया, वो 0 हो गया। z में एक एलिमेंट था 1 को, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, वो 2 बन गया। मेरे पास z में एक एलिमेंट था -1, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, वो -2 हो गया। इसी तरीके से 4 - 4 5 - 5, यानी 2 के मल्टीपल्स। यहाँ क्या है, 3 के मल्टीपल्स। तो ये 2z 3z या इन जनरल nz जब हम बात करेंगे तो nz में भी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होती, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। याद रखना है कि जो nz है मेरे पास, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होती, 1 नहीं होता। ये जब हम रिंग पढ़ेंगे तो फिर आपको वहां पर जाकर इन चीजों का जरूरत पड़ेगी। हम नेक्स्ट आते हैं, ये चीज हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। अब है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर किसी सेट के हर एलिमेंट के लिए, फॉर ईच ए बिलोंग टू ए, अगर किसी सेट के हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे उसी सेट के अंदर कि हम उसको, मसलन मेरे पास एक एलिमेंट ए था, वहां ही कहीं बी मौजूद हो कि दोनों को मैं ऐड करूं तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, या मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो इस ए को मैं कहूंगा कि ये एडिटिव इनवर्स है और इसको हम -a से डोनेट करेंगे और डिनोट करेंगे। और जबकि ये जो बी है इसको हम 1/a से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने डोनेट नहीं करना, वरना क्या करना है, डिनोट करना है। तो अब ये जो चीज है, मिसाल के तौर पर अब आप यहां पर देखेंगे, अब आपको क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, कहा जाता है मिसाल के तौर पर द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज -1/2, इसी के साथ माइनस लगा दें, दैट्स इट। एडिटिव इनवर्स में एलिमेंट के साथ माइनस लगा दें, ए का एडिटिव इनवर्स -a, बी का एडिटिव इनवर्स -b, कोई भी हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a, उसका रेसिप्रोकल ले लें। मतलब अगर आपको कोई कहे √3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो वो होगा 2 डिवाइडेड बाय √3। रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब 1 आ जाएगा। अच्छा, नेचुरल नंबर डू नॉट हैव द एडिटिव इनवर्स इन n, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर नहीं है। 2 है -2 नहीं है, 3 है -3 नहीं है। इस तरह होल नंबर में भी आपका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सेट ऑफ इंटीजर में एडिटिव इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव नहीं करता। इसी तरीके से बाकी आप देख लेंगे। बाकी जो सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर हैं, ये मोस्टली चीजों को सेटिस्फाई करते हैं। अब आएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पहले ए को बी में ऐड कर लूं या बी को ए में ऐड कर लूं। इसका मैं आपको एक मिसाल देता हूं छोटी सी। बहुत सी जगह पर तरतीब मैटर करती है, बहुत सी जगह पर तरतीब मैटर नहीं करती। मिसाल के तौर पर आप खाना बना रहे हो, तो खाने में कुछ चीजों में तरतीब है और कुछ में तरतीब नहीं है। मिसाल के तौर पर आप कुछ चीज बनाते हैं, तो आपको पता है कि सबसे पहले आपने ऑयल डालना है खाना बनाने के लिए, उसके बाद आप उसमें प्याज डालेंगे। अब ये तरतीब है। अगर आप इसको उलट देंगे तो क्या होगा, अगर आप ऑनियन पहले डाल दें और ऑयल बाद में डालें तो क्या होगा, ये जल जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ,
आपकी चीजों को समझाने के लिए। इसी तरीके से आप अगर देखें कि आप सब्जी बना रहे हैं, आप सब्जी पहले डाल दें और प्याज जाके बाद में डाल दें तो वो बनेगी, वो नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है वहां तरतीब मैटर करती है। तो जहां तरतीब मैटर करे, स्टेप वाइज मैटर करे कि पहले क्या और बाद में क्या, तो वहां हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। लेकिन हम जो सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो वहां कम्यूटेटिव होल्ड करती है कि आप 2+7 करें या 7+2 करें, बात एक ही है। यानी मेरे पास यहाँ एक बक्सा था, इसमें मैंने पहले 3 बॉक्स रख दिए, उसके बाद इसके ऊपर 3 बॉक्स रख दिए, यानी साइड पर मेरे हमारा इस तरह का बक्सा है जिसमें इस तरह की चीजें रखनी है हमने। तो मैं पहले ये 3 रख के फिर ये 3 रखूं या पहले ये 3 रख के फिर ये 3 रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें एडिशन है कि इन शॉर्ट ये आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर को आप जिस ऑर्डर से मर्जी मल्टीप्लाई करें उनको फर्क नहीं पड़ेगा, जवाब एक ही आएगा। लेकिन आप मैट्रिसेस में अगर देखें तो अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं और बी को ए से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमेशा बराबर नहीं होते। बाज़ औक़ात तो अगर इनका ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट हो तो ये मल्टीप्लाई भी नहीं होते। अगर ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुमकिन है बी और ए आपस में मल्टीप्लाई होते ही ना हो। तो इसका मतलब जब हम बात करते हैं इस मैट्रिसेस की, तो मैट्रिसेस जो हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होते, लेकिन अंडर एडिशन वो कम्यूटेटिव होते हैं। अगेन बात बता रहा हूँ, बार बार मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली हैं। ये आपकी फाउंडेशन है। अगर इसका आपके पास सॉलिड नॉलेज होगा, डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, आने वाली चीज़ें जो कि आपके पास प्योर मैथमेटिक्स के कोर्सेज हैं, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, इस तरह से रिलेटेड और बाकी चीज़ें हैं, ये आपको क्लियरली समझ आ जाएंगी। तो आपने इन प्रॉपर्टीज़ को इस पर टाइम लगाना है। अगर आपको समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो इसको आपने समझ कर सही तरीके से पढ़ना। अब उसने कहा है कि केस वेयर कम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड, अगेन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, कि अगर मैं 3 - 5 करूं तो ये तो बराबर नहीं है 5 - 3 के। इसी तरीके से अगर मैं 3/5 करूं तो वो तो बराबर नहीं है 5/3 के। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि सेट ऑफ रियल नंबर पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होते, जबकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आपने कई दफ़ा पढ़ी भी होगी, यूनियन इंटरसेक्शन में भी पढ़ी है। इसमें हम ये करते हैं, इसका कंसेप्ट यह है कि अगर हम पहले 2 एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करें या इस एलिमेंट को पहले अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एडिशन ओवर स्केलर, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये दो हमारे पास, उसको लेफ्ट और राइट भी कहते हैं कि लेफ्ट साइड से करें, या मसलन मैं कहता हूँ a इंटू बी प्लस सी, या इन अदर वर्ड्स में a प्लस बी इंटू सी। आगे वही वाली बात है कि ये ए बी प्लस ए सी आ जाएगा, इधर ए सी प्लस बी सी आ जाएगा। तो ये लेफ्ट और राइट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब आपके पास कुल मिला के हो गई हैं 11 प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? कुलैयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ, और फिर यही 5 मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो 10 प्रॉपर्टीज ये हो गई और 11वीं आपके पास आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास एक ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिस पर ये 11 की 11 प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। तो जिसके बाद हमारे पास उसने कहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यानी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिवीजन, यानी मैं अगर कहता हूं a इंटू बी डिवाइडेड बाय सी, ये बराबर नहीं होगा ए बी डिवाइडेड बाय ए सी के। क्यों? क्योंकि इसको मैं लिख रहा हूं a इंटू बी डिवाइडेड बाय सी, तो ये एक्चुअली ए बी डिवाइडेड बाय सी के बराबर है, और ये किसके बराबर है? ये है ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, यानी बी डिवाइडेड बाय सी। और सिमिलरली नीचे वाला भी आपने कर लेना है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी अगर मैं 3 - 4 + 5 करूं तो ये मेरे पास 3 - 4 + 3 - 5 के बराबर नहीं होगा।
करके देख लें। 4 + 5 9, 9 में से जो -6 ये -6 आ जाएगा और 3 ये -1 और यहाँ पर आपके पास -2 ये दोनों बराबर। ये बात आपने याद रखनी है, इसको देखना है कि ये उसने कहा है सब्ट्रैक्शन ओवर एडिशन, ये क्या था मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और ये पिछला क्या था मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीजन। तो पहले जो आ रहा है वो हम पहले यहाँ पर वो निशान लगाएंगे, यानी वो ऑपरेशन यूज करेंगे और दूसरे वाला बाद में यूज करेंगे। So here are some multiple choice questions. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इसको आपने देख लेना है। which set is not closed under subtraction, which set is not closed under subtraction और n, ये भी है ये भी है ये भी है, n नहीं है। which operation is not associative, एडिशन भी है मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। अभी हम पढ़ के आए हैं। द एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 1/5, क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है। विच प्रॉपर्टी फेल टू फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब यहाँ पर हमें सेट नहीं दिया हुआ, याद रखना है। अगर हमें सेट दिया होता नेचुरल नंबर, हमें सेट दिया होता होल नंबर, तो क्लोजर भी होल्ड ना करती। अगर हमें सेट दिया होता नेचुरल नंबर तो एडिटिव आइडेंटिटी भी होल्ड ना करती। उसने सेट कुछ नहीं दिया हुआ, उसने जनरल बात की है, तो ये अंडरस्टूड बात है, सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पर ये बात जो मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि क्वेश्चन को गौर से पढ़ें अटेम्प्ट करने से पहले। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। उसने कहा विच प्रॉपर्टी फेल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, और उसने सेट की बात ही कोई नहीं की है। हालांकि हम पढ़ चुके हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन के लिहाज से फेल हो जाती है, लेकिन सेट पे, कौन से सेट पे, नेचुरल नंबर पे या किस पे, सेट ऑफ होल नंबर पर। तो यहाँ पर जो जनरल बात है वो ये है कि एसोसिएटिव किसी पर भी होल्ड नहीं करेगी। हम जब बारे में जो नंबर सिस्टम है इस तरह से, बाकी आपने क्वेश्चन देख लेने हैं। मैं अगेन आपको ये कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ राइट आंसर नहीं देखना, आपने रॉन्ग आंसर्स को भी देखना है कि वो क्यों रॉन्ग है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम जो है वो देखेंगे इनइक्वालिटीज क्या होती हैं।